योर ऑनर, जब सांझ को अर्जुन का प्यार नहीं मिला तो उसने माया की जान ले ली। अर्जुन और सांझ दोनों ने मिलकर माया को मारा है और फिर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। गुनाह इन दोनों ने किया है, सजा भी इन दोनों को मिलनी चाहिए। आप झूठी कहानी क्यों बना रही है? ये सब सच नहीं है। अगर ये सब झूठ है तो क्या ये भी झूठ है कि आपके हाथों माया का मिसकैरेज हुआ था? हाँ, वो एक झूठ था, मेरी और डस्की की दोस्ती तोड़ने का। माया पहली बार कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जब तुम सांझ के करीब चले गए थे ना, तब मैंने अपनी छोटी प्रेगनेंसी बताई। पूजा जी, आप भूल रही हैं, ये केस अर्जुन और सांझ की नवशोरी का नहीं है। ये केस माया जी के खून का है, वो खून जो मेरे क्लाइंट ने नहीं किया। अर्जुन जी नहीं पड़े थे माया के पीछे, वो पड़ी थी अर्जुन के पीछे। उन्होंने हॉट एयर बलून में अर्जुन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। I love you, अर्जुन। और सच तो यह है योर ऑनर कि माया जी ने अपने पैसे का रंग दिखाकर अर्जुन को फंसाया। बार बार बेवजह गिफ्ट भेजना, यहां तक कि वो एक नए फोटोग्राफर को अपने साथ मॉरिशस ले गई, और सिर्फ इसलिए कि वो अर्जुन शर्मा को फंसाकर उनके साथ शादी करना चाहती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि अर्जुन शर्मा है ही इतने बड़े हीरो। अब आप ही बताइए, जिस औरत के पीछे इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उस औरत ने एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के को चुना जिसे 6 महीने में 6 जॉब से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। उसे फंसाने की कोशिश की। आई एम सॉरी टू से दिस मिस्टर अर्जुन शर्मा, लेकिन जितने बड़े हीरो आपको आपके लॉयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने बड़े हीरो आप लगते नहीं हैं। तरस खाया था, माया ने अर्जुन पर तरस खाया था, इसीलिए उसे जॉब पर रखा हुआ था। वरना मिस्टर अर्जुन शर्मा तो काम पर भी दारू पीते हुए पाए गए थे। इसके लिए ये ऑलमोस्ट फायर थे। सिंपल सी बात है योर ऑनर, मिस्टर अर्जुन शर्मा को बिना मेहनत के पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने माया को फंसाया, उनकी कंपनी अपने नाम करवाई और फिर उसके बाद उसे मार दिया। योर ऑनर, अब मैं इसी बात को साबित करने के लिए कुछ और विटनेसेस को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूं। इजाजत है। सांझ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरी पहली विटनेस है मिस रिया बैनर्जी, जो माया के ही ऑफिस में काम करती है। तो बताइए रिया जी, मिस्टर अर्जुन शर्मा ने ऐसे क्या किया था कि माया कंपनी छोड़कर चली गई थी? घबराने की कोई बात नहीं, जो सच है वो सबको बताइए। माया मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी। सब स्टैंडर्ड काम, सब स्टैंडर्ड लोग, और ऐसे लोगों के लिए ना मेरी कंपनी में जगह है और ना मेरी सीट। जो जो इस कैंपेन का हिस्सा था, कल आकर अपना रेजिग्नेशन दे जाए। Now get out. अरे 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 बेबी, अभी अभी गेट इन, अभी अभी गेट आउट। वैसे गुस्से में ना और हॉट लगती हो। एक काम करो, तुम अपना सुंदर सुंदर चेहरा है ना, पार्लर में जाकर और सुंदर कर लो। वैसे इतनी हॉट लगोगी ना तो मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, तुम काम करो। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तुमने बचा लिया अर्जुन, वरना माया मैम का गुस्सा। मैं माया मैडम का सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी कंपनी, उनके पैसे, इसीलिए तो मैंने शादी की उनसे। प्रिया, वो सिर्फ एक मजाक था। तुम मुझे कब से जानती हो, मजाक नहीं समझती हो मेरा। अगर आप ऐसे बार बार डांट कर समझाएंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप प्रिया जी को कोर्ट को समझाने देंगे?
बोलिए रीत। उसके बाद माया मैम ने ऑफिस में आना बंद कर दिया और अर्जुन कंपनी का मालिक बन गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये इनका नजरिया है। तो आप क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए, कोई दूसरा नजरिया हो तो वो भी पूछ लीजिए। थैंक यू योर ऑनर, आप जा सकते हैं। अब मैं अपने दूसरे विटनेस ऑफिस के प्यून मिस्टर राम प्रसाद जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूँ। इजाजत। हम साहब सच ही कहेंगे। तो बताइए राम प्रसाद जी, आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगे? साहब, अर्जुन सर को सांझ मैडम के साथ अक्सर मैंने ऑफिस में आते तो देखा था। पहले सांझ मैडम कम आती थी, लेकिन जब माया मैडम पागल खाने चली गई तो अर्जुन सर सांझ मैडम को अक्सर अपने साथ ही लेके आते थे। और वो लोग अक्सर एक साथ ही जाते थे। ज्यादा से ज्यादा समय दोनों एक साथ ही गुजारते थे। सब कुछ एक साथ ही करते थे। खाना, पीना, काम, दोस्ती और प्यार। क्या? और सुनो, जब तक मैं बोलूं नहीं, किसी को अंदर मत भेजना। अपनी आंखों से मैंने इन दोनों की काली करतूत देखी। हमारी माया मैडम फंस गई थी इन दोनों के बीच। और क्या देखा आपने राम प्रसाद जी? अर्जुन सर सांझ मैडम के साथ बहुत मस्ती करते थे, जैसे गले में हाथ डालना, उनसे बातें करना, कंधे पे हाथ रखना, कभी कभी गले मिलना भी। जज साहब, मेरी दोस्त अपने पापा की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। सिर्फ इसीलिए मैं उसको ऑफिस लेके आता था, उसको हंसाता था, उससे मजाक करता था, ताकि वो खुश रहे। हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं, समझी? और दोस्त को गले लगाते लगाते आपने राम प्रसाद जी को मारा, क्योंकि उस दिन मेरी दोस्त मुझे सहारा दे रही थी। मैं बंदर और माया को लेके वैसे भी बहुत टेंशन में था, और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऑफिस का इंसान मुझे रोते हुए देखे। मैं क्या करूंगा? वो मुझे बंदर को मिलने ही नहीं देती। माया जो कुछ भी कर रही है ना, वो तेरे बंदर की भलाई के लिए कर रही है। तू बस उस पर भरोसा रख। अर्जुन, अब आप जा सकते हैं। अगर इतनी ही फिक्र थी अपने बच्चे और माया की, तो एक बार जाकर उनसे मिल नहीं सकते थे? मैं जाता था, हर हफ्ते मुझसे मिलने गया हूं। ये आदमी झूठा है योर ऑनर, इसकी कहीं हर बात झूठी है। इसने इतनी बड़ी बिजनेस वुमन को एक घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया था। अब इसी बात को आगे और साबित करने के लिए मैं अपनी अगली विटनेस, माया के ही घर में काम करने वाली मेड मिसेस श्वेता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। पहले मैं माया मैडम के यहाँ काम करती थी। उनके घर का सारा काम मैं ही करती थी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, उनको मदद करना। पर जब माया मैडम की शादी हुई तो माया मैडम ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है कि माया मैडम ही घर का सारा काम करेंगी। यार माया, एक बात बताओ, तुम पिछले जन्म में क्या काम वाली भाई थी? कोई एक भाई रख लो यार, सब सारे काम खुद करती है। क्यों? मैं तुम्हारा इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकती। और वैसे भी मुझे ये घर के काम करना अच्छा लगता है।
अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहूंगी, जो माया की बिल्डिंग का वॉचमैन है। इजाजत है। जज साहब, रात रात भर माया मैडम के घर की लाइट ऑन रहती थी। वो इंतजार करती थी कि अर्जुन साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं आते थे, और जब भी आते थे पूरे नशे में आते थे। फिर वही चीखना चिल्लाना, माया तुम मर क्यों नहीं जाती, मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिर पूरी रात माया मैडम बालकनी में बैठ के रोया करती थी, और ये साहब पूरी रात दारू पीते थे। मैं माया मैम के ऑफिस में पिछले 5 साल से काम करती थी। एक बार माया मैम ने अपने घर पे एनिवर्सरी पार्टी दी थी, वहां सबको इनवाइट किया था, लेकिन बिना किसी कारण अर्जुन शर्मा ने उन पे अटैक कर दिया, वो भी सबके सामने। थैंक यू योर ऑनर। हर सबूत, हर विटनेस यही कहता है कि अर्जुन शर्मा ने कभी माया से प्यार किया ही नहीं, बल्कि उसको इतना टॉर्चर किया कि उससे बदला लेने के लिए उसने अपना ही बच्चा मार दिया। ये झूठ है। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी थी, मेरी जान थी। वो बच्चा आपके सपनों का दुश्मन था। ये वो एंट्री है जब माया ने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इसमें लिखा है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा और उनकी मां मिसेस वंदना शर्मा ने मिलकर उन पर अटैक किया था। मिसेस वंदना शर्मा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था, और तब जाकर उनका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन ये आदमी उतने में नहीं रुका योर ऑनर। उस नाजुक हालात में भी अपने बीवी पर पूरे हॉस्पिटल में सबके सामने इसने हाथ उठाया। ये उन विटनेसेस के एफिडेविट्स हैं। अब मैं उस नर्स को बुलाना चाहती हूँ जिसने मिसकैरेज के बाद माया की देखभाल की थी। इजाजत है। उस रात माया जी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे घर जाना है। मैम आपको आराम की जरूरत है। मुझे घर जाने की जरूरत है। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग? मेरा देवर, सांझ, अर्जुन, वंदना माँ, ये लोग ने मेरे बच्चे को मार दिया। अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे घर जाने दो। ये सब अर्जुन का प्लान है। वो मेरे बच्चे को मारना चाहता था, और उसे लगा था कि मेरे बच्चे के साथ मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा बच गई। अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अब जा सकते। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कही। थैंक यू। योर ऑनर, अर्जुन के खिलाफ हर एक सबूत माया की सच्चाई नहीं साबित करता। माया ने अपने देवर पर झूठा इल्जाम लगाया था रेप का। यहां तक कि माया ने अपने देवर को मारने की कोशिश भी की थी। जिसका सबूत खुद अयान है। माया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे पापा को मार डाला। वंदना आंटी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, खून था जो माया ने किया था। यहां तक कि माया ने खुद अपनी मां को भी मारने की कोशिश की। ये है माया का सच। दूसरों को दर्द में देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, और शायद अर्जुन को ऐसे दर्द में देखकर उसे खुशी मिलती हो। माया खूनी थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कितना आसान होता है ना कहना कि किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस इंसान पर क्या बीती है ये कोई नहीं सोचता। तो आप कहती है कि माया पागल थी? चलिए देखते हैं कि माया के पागलपन की हद कहां तक थी। अब जा सकती हैं।
योर ऑनर, मैं मेंटल असाइलम के हेड डॉक्टर दारूवाला को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आपने माया को ट्रीट किया था। जी। अब कोर्ट को बताइए कि उनकी हालत कैसी थी। बिल्कुल नॉर्मल। बल्कि मैं यूं कहूं कि पागलपन के कोई सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन आपने माया को मेडिसिन दी थी। अगर वो नॉर्मल थी तो वो मेडिकेशंस किस लिए? डिप्रेशन के लिए। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि माया जैसी अक्लमंद और स्मार्ट लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी लड़की अपने पति के प्यार में डिप्रेशन में चली गई। हालांकि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। कहती थी जब वो थामने आएगा तभी यहां से जाओगी। डॉक्टर, मैं अर्जुन से बेहद प्यार करती हूँ, पर उसे हमेशा मेरे प्यार में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। शायद यहां रहकर वो कमी दूर हो जाए। अर्जुन भले ही मेरा साथ छोड़ दे, पर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब वो मुझे यहां से लेने आएगा, मैं तभी यहां से जाऊंगी। माया पागल थी, लेकिन वो अपने पति अर्जुन शर्मा के प्यार में पागल थी। अब मैं माया की बहुत अच्छी दोस्त श्रुति को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। तो बताइए, आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगी? डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वो पागल नहीं थी, वो डिप्रेस थी। अरे झूठ बोल रही है सारे, मैंने आज तक इसको देखा ही नहीं है। 2 दिन पहले देखा मैंने इसको। और फिर भी इस औरत को आपकी बीवी पागल खाने से चिट्ठियां लिखती। 4 महीने हो गए और एक बार भी अर्जुन मुझसे मिलने नहीं आया। एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। पर कैसे आएगी? मेरी हर याद पे अब सांझ ने अपना कब्जा कर लिया है। अब तो यही उम्मीद है कि जिस दिन यहाँ से बाहर आऊंगी तो शायद अर्जुन का प्यार एक बार फिर मिल जाए। अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने बंदर के लिए, जिसका हक है अपने माँ बाप का प्यार। ये बच्चा अर्जुन और मेरे बीच की डोर है श्रुति। मैं जानती हूँ कि ये डोर हम दोनों को एक दूसरे से बांध देगी। मेरे लिए दुआ करना श्रुति। भगवान आजकल मेरी सुनते नहीं हैं। तुमने आज तक मेरा साथ दिया है। इस अकेलेपन में एक तुम ही ने सहारा दिया है मुझे। प्लीज मेरी और मेरे बंदर के लिए दुआ करना। तुम्हारी दोस्त माया। अगर उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, पुलिस को बुलाया होता, तो आज मेरी फ्रेंड होती। इट्स ओके, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, इस केस के सारे सच और मिस्टर अर्जुन शर्मा के सारे झूठ अब आपके सामने। ये गलत है ऑनर। झूठे सबूत और गवाहों को पेश करके मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो सांझ ने झूठ को बर्बाद करने की कोशिश क्यों की? अब मैं इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगी। इजाजत है। मैं जानता था कि सांझ माथुर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अपने प्यार को बचाने के लिए वो सारी हदें पार कर देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। आप जा सकते। एक बेहद प्यार की बेहद बदसूरत कहानी है। एक मारता है, दूसरा मारने के लिए तैयार है। सांझ एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखने को क्या कहते हैं आप जानती है ना?
मेरी डस्की के बारे में कुछ मत कहना। तो क्या कर लेंगे आप? अगर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, ओ सॉरी, आपकी रखेल के बारे में। ऑर्डर ऑर्डर, आप अदालत में इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा किया आपने हाथ रोक लिया, वरना मैं आपकी माया नहीं हूं जो आपकी मार खा के भी चुप रहूंगी। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट को उकसा रही हैं। नहीं योर ऑनर, मैं इस आदमी का सच और सिर्फ सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूं। इतना सा उकसाया मैंने इस आदमी को यहाँ पर भरे कोर्ट में, और इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठा दिया, एक औरत पर हाथ उठा दिया। तो सोचिए आप माया के साथ ये चार दीवारी में क्या करता होगा। इस सब से साबित होता है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा ने मिस माया शर्मा का खून किया है।